हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू फोमा एजुकेशनल हब। माय नेम इज़ बनवारी कुमावत और हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस का पैटर्न है और वो डिस्कस किया था। और उसके बाद में हम लोगों ने पहली यूनिट में आपके क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो पहली यूनिट का चीज़ें डिस्कस करने के बाद में हमने सर्किट से स्टार्ट किया था। बेसिक कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे। और हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो क्या डिस्कस किया था, हमने ये बात की थी कि सर्किट क्या होता है, एक सर्किट का क्या मीनिंग होता है, उसकी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे और फिर सर्किट के दो टाइप बताए थे, एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट। ये जो टाइप थे, हमने ये जो टाइप पढ़े थे एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट, ये किसके बेसिस पे पढ़े थे, किसके आधार पे पढ़े थे? ये हमने पढ़े थे कि उसमें एनर्जी सोर्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर एनर्जी सोर्स प्रेजेंट है सर्किट के अंदर तो उसको एक्टिव सर्किट बोलते हैं, और अगर एनर्जी सोर्स एब्सेंट है तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं हम लोग? पैसिव सर्किट बोलते हैं। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने सर्किट के थ्रू देखे थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किट के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स के बेस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है, ठीक है भैया। सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स। टाइप्स ऑफ सर्किट्स, टाइप्स ऑफ सर्किट्स, टाइप्स ऑफ सर्किट्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल क्या होता है इसके बारे में भी अभी मैं बता दूंगा। तो टर्मिनल के बेस पर सर्किट को किस वे में डिवाइड किया गया है या कैसे टाइप्स बनाए गए हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। जैसे टर्मिनल का मतलब होता है वायर का जो कितना सिरे बाहर निकले हुए हैं, कि कितने वायर बाहर निकले हुए, कुल मिला के बात ऐसी है। ठीक है, तो इसके बेस पे सबसे पहले जो होता है मोनो टर्मिनल की बात करते हैं हम लोग। मोनो या सिंगल टर्मिनल की बात करते हैं। मोनो टर्मिनल, मोनो का मतलब वन, एक होता है। तो मोनो टर्मिनल का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एक ही वायर हो या एक ही टर्मिनल हो, दैट सर्किट इज नोन एज मोनो टर्मिनल। तो इफ देर इज प्रेजेंट ओनली वन टर्मिनल इन दिस सर्किट, देन दिस सर्किट इज नोन एज मोनो टर्मिनल। चमक रहा है, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं एक सर्किट को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा। अब ये ऐसा क्या क्या सर्किट होता है? ये मतलब इसका ब्लॉक डायग्राम है, एक्चुअल सर्किट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, करंट, रेसिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो सर्किट का जो टोटल पार्ट है, उस पार्ट से केवल एक ही वायर बाहर आ रहा है। मतलब जैसे एक टर्मिनल बाहर आ रहा है, एक ही वायर बाहर आ रहा है, एक टर्मिनल बाहर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो टर्मिनल। तो ये एक सिंगल टर्मिनल हो गया, ये सिंगल या मोनो टर्मिनल। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इफ देर इज ओनली वन टर्मिनल इन द सर्किट, देन दैट सर्किट इज नोन एज मोनो टर्मिनल सर्किट। क्लियर है? ये डेफिनेशन आप मैं जैसे बोलता हूँ तो साथ साथ लिख सकते हो, आप पॉज करके भी लिख सकते हो, रोक के आराम से लिख सकते हो। ये इसका डायग्राम बना दिया। अब मैंने फिर बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम क्या है? इसका ब्लॉक डायग्राम है। और ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि हम लोग इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। एक ये सर्किट का डायग्राम है, ठीक है, ऐसा। ये मोनो टर्मिनल हो गया। अभी मैं बात करता हूँ बाई टर्मिनल। जिसमें एक टर्मिनल होगा उसको मोनो टर्मिनल या सिंगल टर्मिनल बोलते हैं। जिसमें दो टर्मिनल होगा उसको क्या बोलते हैं? बाई टर्मिनल। तो बाय टर्मिनल की बात करता हूं मैं, बाय टर्मिनल सर्किट। टर्मिनल सर्किट, बाई टर्मिनल सर्किट। बाई टर्मिनल सर्किट का मतलब इफ देर इज प्रेजेंट या देर आर प्रेजेंट टू टर्मिनल्स in the circuit, then that circuit is known as a bi-terminal circuit. So if there are two terminals in the circuit, then that circuit is known as bi-terminal circuit. क्लियर है? मैं साथ साथ बोलता हूँ तो आप लिख सकते हो।
तो इफ देर आर टू टर्मिनल्स इन द सर्किट, दैट सर्किट इज नोन एज बाई टर्मिनल सर्किट। जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सर्किट बना दिया मैंने कोई भी, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके अंदर से दो टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, मान लो एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है। तो दो टर्मिनल अगर बाहर आ रहे हैं, दो पिन बाहर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई टर्मिनल। ये मान लो कि ये इनपुट है, इधर से हम लोग इनपुट देंगे, इधर से हम लोग क्या ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अंदर जाएगा, जो भी सिग्नल होगा यहाँ से सिग्नल क्या आएगा, बाहर आएगा, ये बाई टर्मिनल हो गया। जैसे हमारा मैं बात करूँ डायोड का, डायोड भी ऐसा ही होता है, डायोड में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध होता है, उसमें भी एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक तरीके से। कैपेसिटर, इंडक्टर कॉइल, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है, ये किसके एग्जाम्पल है, बाई टर्मिनल सर्किट के ही एग्जाम्पल है, या बाई टर्मिनल एलिमेंट है उसके एग्जाम्पल है, एक तरीके से मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो डायोड वगैरह ये इसी के अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब बाई टर्मिनल एलिमेंट की अगर बात करूँ सर्किट में, बाई टर्मिनल एलिमेंट की, तो हम लोग उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर उसके एग्जाम्पल लिख भी सकते हो। जैसे मैं बात करूँ डायोड की, ठीक है। डायोड जैसे कैसा होता है, इस तरीके से बना होता है। तो एक ये इनपुट हो जाता है, एक ये क्या हो जाता है, आउटपुट हो जाता है। अरे चमक रहा है ना। ऐसे ही आपका जैसे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जिसको प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में, ये ऐसा एक इनपुट ले लो, एक आउटपुट ले लो, इस तरीके से होता है। कैपेसिटर भी ऐसे होता है। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, बाई टर्मिनल के हैं। अब एक ट्राई टर्मिनल भी होता है जिसमें 3 टर्मिनल हो, फिर हम 4 टर्मिनल की बात करेंगे। तो एक होता है ट्राई टर्मिनल, ट्राई टर्मिनल सर्किट। डेफिनेशन क्या होगा, अब सबको चमक रहा है ये डेफिनेशन, जिसमें एक प्रेजेंट होगा, एक टर्मिनल उसको मोनो, जिसमें 2 होंगे बाई, जिसमें 3 होंगे ट्राई, जिसमें 4 होंगे 4 टर्मिनल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इनका डेफिनेशन अपने आप खुद बना सकते हो, अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो। डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्राई टर्मिनल सर्किट का क्या मतलब हुआ, इफ देर आर 3 टर्मिनल्स, इफ देर आर 3 टर्मिनल्स in the circuit, then that circuit is known as tri-terminal circuit। कूल है, अरे सिंपल सा चीज़ें तो हैं, ठीक है। तो ये if there are 3 टर्मिनल्स, तो जैसे 3 टर्मिनल्स को जैसे कैसे शो करते हैं एक बार देख लेना इधर। जैसे मान लो कि एक ये ऐसे हो गया टर्मिनल, एक टर्मिनल ऐसा हो गया, एक टर्मिनल ऐसा हो गया, 3 टर्मिनल हो गए, 1 2 और 3 टर्मिनल, ये ट्राई टर्मिनल हो गया। इसको शो करने का एक और तरीका होता है जो कि प्रैक्टिकल तरीका है। प्रैक्टिकल तरीका मतलब आप जो डिवाइस काम में लेते हो उसमें एक्चुअल में ट्राई टर्मिनल कैसे बनते हैं। ऐसे जैसे एक ये जैसे एक टर्मिनल तो ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे तो 4 टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, लेकिन इन दोनों को मैं अगर एक ही वायर से कनेक्ट कर दूं, मतलब कॉमन बना दूं इन दोनों को, ये मतलब सेम वोल्टेज पे चले गए, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का अलग अलग अब कोई सेंस नहीं हुआ। ये वायर और ये वायर एक ही चीज हो गई अब तो, मतलब ये और ये अगर कॉमन हो जाता है तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल ये अब अलग अलग नहीं हो गए, क्या हो गया, एक ही टर्मिनल हो गया। तो वैसे अगर ये ऐसे होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, अरे बाप रे ये गड़बड़ हो गया, मैं वापस बनाता हूँ इसको। हाँ, ऐसे अलग अलग है तो ये कैसे हैं, 4 टर्मिनल है ना, लेकिन अगर इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो जाता है ये इस तरीके से। तो ये अलग अलग नहीं होके क्या हो जाता है, एक ही टर्मिनल हो जाता है। तो एक तरीके से 1 2 और ये एक टर्मिनल क्या हो गया, तीसरा टर्मिनल हो गया। तो इस तरीके से भी ट्राई टर्मिनल सर्किट को ऐसे भी शो करते हैं। तो ये 3rd नंबर का ही सर्किट है, 3rd नंबर का टर्मिनल ये दोनों, क्लियर है। तो ये ट्राई टर्मिनल को इस तरीके से भी शो करते हैं, क्लियर है। ये ट्राई टर्मिनल हो गया। अब 4 टर्मिनल की बात करते हैं हम लोग।
4 टर्मिनल को तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 टर्मिनल सर्किट, सिंपल डेफिनेशन लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार, आपको सबको मालूम है कि क्या होगा। इफ़ देर आर 4 टर्मिनल्स या देर आर 4 टर्मिनल्स आर इन दिस सर्किट, देन दैट सर्किट इज नोन एज 4 टर्मिनल सर्किट। अरे क्लियर है ना? तो इसमें कुछ लिखवाने जैसी कोई बात है नहीं वैसे, पर आप लिख सकते हो इसको। कई बार 4 टर्मिनल्स जो सर्किट है उसका डेफिनेशन पूछ भी लेता है। तो इफ़ देर आर 4 टर्मिनल्स इन द सर्किट, देन दैट सर्किट इज नोन एज 4 टर्मिनल सर्किट। क्लियर है? तो इसको मैं कैसे शो कर सकता हूँ? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब इनको कॉमन नहीं करना, कॉमन करोगे तो फिर वो एक ही टर्मिनल हो जाएगा। तो ये हो गया 1। तो इस 4 टर्मिनल सर्किट को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे एक इसको 1 1 लिखते हैं, इसको 2 2 लिखते हैं। इसको बोलते हैं इनपुट पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये इनपुट पार्ट बोलते हैं। इधर से इनपुट देंगे और इधर आउटपुट लेंगे इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। तो ये इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लोग इनपुट देंगे, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम लोग क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। ये 4 टर्मिनल हो गए, 4 वायर बाहर निकले हुए हैं, 4 पिन बाहर आ रहे हैं एक तरीके से। तो ये क्या हो गया? ये इनपुट, ये आउटपुट, 2 टर्मिनल इधर, 2 टर्मिनल इधर। इनको लिखने का पैटर्न है कि 1 1 लिखते हैं इसको, ऐसे नहीं लिख रहे कि 1 2 3 4। ये इन्होंने अपना एक तरीका बना रखा है कि कैसे लिखते हैं। इसको और डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो इसको इनपुट वाले पार्ट को 1 1 लिखते हैं, आउटपुट वाले पार्ट को 2 2 लिखते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? आपका 4 टर्मिनल सर्किट हो गया। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ ट्रांजिस्टर का, जो कि बड़ी काम की चीज़ है। ट्रांजिस्टर, एक नोट लिख लेना आप यहाँ पर। एग्जाम में किस वे में लिखना है उसी वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नोट लिख लेना, एक नोट। ट्रांजिस्टर इज ए 4 टर्मिनल डिवाइस। अभी जो मैं लाइन बोल रहा हूँ वैसे ये गलत है, अभी बताऊंगा कैसा। ट्रांजिस्टर इज ए 4 टर्मिनल डिवाइस but 2 terminals of the transistor, but 2 terminals of the transistor are on the same voltage, are on the same voltage, which shows आप साथ साथ लिख सकते हैं that transistor is only 3 terminal device। क्या बोला मैंने? ट्रांजिस्टर में वैसे तो 4 टर्मिनल डिवाइस बोल सकता हूं, 2 इनपुट 2 आउटपुट। कैसे? ओह सॉरी, कैसे? जैसे अगर आगे जाके मैं बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें क्या होता है। जैसे आपका मान लो ये कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें क्या है, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक वायर तो ऐसे निकल गया, एक वायर ऐसे निकल गया, एक वायर ऐसे निकलता है। क्या है इसका सीन? इसमें ऐसा है कि अगर इनपुट देना है तो इनपुट हम लोग इन दोनों वायर के बीच में देते हैं। मतलब ये जो वायर है इसको अगर इनपुट देना है तो ये इन दोनों वायर के बीच में देते हैं। आउटपुट देना है तो ये इन दोनों वायर से आउटपुट लेते हैं हम लोग। तो इनपुट देना है, यहाँ पर इनपुट देंगे,
आउटपुट लेना है तो इन दोनों वायर के बीच में आउटपुट देंगे। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और 4 पॉइंट है, बट ये वाला वायर और ये वाला वायर एक ही सेम वोल्टेज पे होते हैं, मतलब कि ये कॉमन वायर होता है। तो उसकी वजह से ये वैसे तो 4 हो गए क्योंकि 2 इनपुट पे 2 आउटपुट पे, बट अल्टीमेटली ये होते कितने हैं, 3 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर कॉमन वोल्टेज पे होता है, मतलब इसके लिए और इसके लिए वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर 4 टर्मिनल होते हुए भी ये कैसे वर्क करता है, 3 टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। तो ये वैसे कैसा होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस ही है, बट वैसे सर्किट देखा जाए तो 4 टर्मिनल है। तो इसको हम लोग अगर बोलते हैं तो ये 3 टर्मिनल डिवाइस के अंदर ही आता है। लेकिन अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है या इस चीज़ें रिलेटेड डिस्कस करनी है तो मैं इसको 4 टर्मिनल डिवाइस मानकर इसको डिस्कस कर सकता हूँ। वो 4 टर्मिनल डिवाइस मान के डिस्कस करूंगा तो उन 2 टर्मिनल को हम लोग सेम वोल्टेज पे, कॉमन वोल्टेज पे ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ईजिली सोल्व हो जाती है। क्लियर है? आगे जो मैथमेटिक्स बनेगी वो 4 टर्मिनल डिवाइस के अकॉर्डिंग बनेगी, और 4 टर्मिनल डिवाइस के अकॉर्डिंग जब मैथमेटिक्स बनेगी तो हम लोग उसको ट्रांजिस्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 वोल्टेज को या 2 वायर को मैं एक जगह कॉमन कर दूंगा, तो वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। जबकि ये तो कैसा है, 3 टर्मिनल है ना, अरे ट्राई टर्मिनल है, पर इसके लिए भी मैं 4 टर्मिनल वाला जो मैथमेटिक्स है, जो फॉर्मुलेशन है, वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, ट्रांजिस्टर के लिए भी। तो ट्रांजिस्टर वैसे तो 4 टर्मिनल डिवाइस है, बट अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 कॉमन पे होते हैं, जैसे आपने पढ़ा हो ना, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, वो वाली चीज़ कॉमन की बात कर रहा हूँ। आगे जाके जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आएगा ये चीज़। क्लियर है? तो ये क्या है, ट्रांजिस्टर 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, बट हम इसको क्या बोलते हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। अभी काफ़ी टाइम है अपने पास में। ये हो गया, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए ट्रांजिस्टर के। अब छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशंस की बातें चल रही थी, तो अभी हम लोग डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, अभी तक हमने पढ़ी सर्किट, एक्टिव सर्किट, पैसिव सर्किट, फिर टर्मिनल्स के बेस पे मोनो टर्मिनल, बाई टर्मिनल, ट्राई टर्मिनल और 4 टर्मिनल सर्किट पढ़े। ये सारे सर्किट्स के बारे में हम लोगों ने एक आइडिया ले लिया। अभी हम सर्किट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ते हैं। क्या है, जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, ब्रांच की बात करता हूँ। किसकी? ब्रांच की। इसको हिंदी में वैसे शाखा बोलते हैं। ये शाखा, अजय देवगन वाला शाखा नहीं है ये है ब्रांच का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर पार्ट क्या है। पहले मैं मीनिंग समझा देता हूँ, फिर इसका डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, पर मैं लिखवा दूंगा एक डेफिनेशन। जैसे मान लो कि एक ये ऐसा सर्किट है, ये एक ऐसा सर्किट है पर्टिकुलर, ये एक रेसिस्टेंस है R1, ये R2 रेसिस्टेंस है, ये R3 रेसिस्टेंस है, ये एक बैटरी लगा हुआ है, V वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ, ठीक है। इसको ये DC बैटरी है। अब यहाँ से जब करंट निकलेगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलता, तो ये करंट निकला, मान लो I करंट निकला, ये इधर से जाएगा, यहाँ से ये करंट 2 पार्ट में, क्योंकि 2 रास्ते मिल गए ना इसको, तो थोड़ा करंट मान लो इधर चला गया, I1 बोल दो इसको, थोड़ा करंट इधर चला गया, ये I2, ठीक है। ये I1 इधर से चलता हुआ ये इधर तक आएगा, फिर इधर वापस I1 इधर से आ गया और I2 इधर से आ ही रहा था, ये I2, ये दोनों मिलके वापस से इधर I1 प्लस I2 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ I के 2 पार्ट बने थे, I1 और I2, वापस से यहाँ पर I1 I2 मिलके वापस से क्या हो जाएगा, I बन जाएगा। क्योंकि मैंने बेसिक जो पढ़ाया था ना आपको, उसमें बताया था ना कि जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस लौट के आता है, टोटल करंट उतना ही रहता है। तो ये जितना I निकला, टोटल I वापस आ जाएगा अपने पास में, ये ऐसा है। अब ब्रांच का क्या मीनिंग है? ब्रांच का मीनिंग है कि कोई भी सर्किट है, उसका वो पार्ट जिसमें करंट का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर करंट का वैल्यू जिस पार्ट में सेम है, वायर के जिस पार्ट में करंट का वैल्यू सेम है, वो पार्ट क्या होता है, ब्रांच होता है। जैसे
यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से लेके, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ ए बी सी डी ई, ये एफ हो गया। चलो तो आप इसमें नोटिस करना बी सी डी और ई, बी सी डी ई ये जो पाथ है इसमें करंट का वैल्यू सेम है। I1 आ रहा था, ये यहाँ तक I1 पहुँचा, तो इस पूरे पाथ में क्या करंट का वैल्यू सेम है। तो ये बी सी डी ई क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है। दूसरा जैसे B से इधर बात करूँ E, तो B से E लेके एक ये दूसरा ब्रांच है, तो एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया। एक और बात कर लेता हूँ, जैसे इसमें करंट क्या जा रहा है, I है, इधर भी I है, इधर I आ रहा तो इधर भी I आएगा, इधर I निकल रहा है, तो E F A B यहाँ तक करंट का वैल्यू क्या है, सेम है, तो एक ब्रांच ये हो गया E F A B। तो इसमें टोटल 3 ब्रांच हो गए ना एक तरीके से देखा जाए तो ब्रांच का मतलब क्या हुआ, सर्किट का वो पार्ट जिसमें क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है या सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच। तो लिखो डेफिनेशन, that part of a electronic circuit in which the value of current is equal is known as branch। क्लियर है। सो दैट पार्ट ऑफ ए सर्किट इन विच द वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम और इक्वल, दैट पार्ट ऑफ सर्किट इज नोन एज ब्रांच हो गया। ये ब्रांच का डेफिनेशन हो गया। इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्लियर है। तो ये ब्रांच हो गया। कूल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। आप कोई भी डेफिनेशन लिखो ना जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उसके साथ में एक सर्किट जरूर बनाना। अगर सर्किट नहीं बनाया तो उस जो डेफिनेशन है उसका कोई सेंस नहीं बनता, उसके पूरे मार्क्स भी कट सकते हैं। तो जब तक आप सर्किट नहीं बना रहे हो ना, तो बिना सर्किट के उस चीज़ को लिखने का कोई सेंसलेस बात हो जाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, ब्रांच हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ब्रांच हो गया अपने पास में। अब मैं नोड की बात करता हूँ, जंक्शन या नोड, क्या नोड बोलते हैं इसको या जंक्शन। जैसे अभी जो सर्किट बनाया था वो बना लो या दूसरा सर्किट बना लो, कोई भी सर्किट बना सकते हो। देखना मैं क्या बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है, क्योंकि मीनिंग समझ में आना बहुत ज़रूरी चीज़ है। डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में लिखना है, मार्क्स भी लेके आने हैं, लेकिन मीनिंग इसलिए समझ में आना ज़रूरी है क्योंकि अपने को नॉलेज चाहिए, मतलब भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है चीज़ों को। ये V वोल्टेज है, दिस इज R1, दिस इज R2 मान लो, ये R3 ले लो, ये R4 ले लो, किसी को कोई नाम रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सर्किट हो गया। अब देखो सर्किट के अंदर एक वो पॉइंट जिस पर एक से ज़्यादा करंट मिलते हैं या निकलते हैं, वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, नोड या जंक्शन बोलते हैं। जैसे ये सर्किट है, यहाँ से मान लो करंट निकल रहा है I, यहाँ पर इधर से करंट आया I, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर मान लो इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। ठीक है। तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पे I करंट आ रहा है इधर से, इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, मतलब 3 करंट है ना एक ही पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, नोड या जंक्शन पॉइंट। मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर एक से ज़्यादा करंट मिलते हैं या वहाँ से निकलते हैं, वो क्या होता है, नोड या जंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को देख लो, यहाँ से जब आता है तो I1 करंट, तो ये I1 करंट इधर गया तो इधर वाले पाथ से तो I1 वापस आ जाएगा, इधर से I2 आ रहा है तो इधर से I2 आ जाएगा। ये दोनों यहाँ पर आके मिलके क्या होगा, I1 एंड I2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो I1 I2 और इधर आके आएगा तो क्या हो जाएगा I। तो इस पॉइंट पर I1 I2 और I ये तीनों मिल रहे हैं ना एक तरीके से, तो ये एक नोड हो गया, ये एक नोड पॉइंट हो गया। तो ये नोड पॉइंट हो गए, इनको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं।
तो नोड या जंक्शन का मीनिंग क्या हुआ? नोड या जंक्शन का मीनिंग हुआ वो पॉइंट जिस पर एक से ज़्यादा करंट मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं नोड पॉइंट। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ क्या? ए पॉइंट एट विच, आप लिख लो, ए पॉइंट एट विच more than one current meet up. A point at which more than one current meet up is known as node or junction point. क्लियर है? तो ये इसका आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे ये नोड पॉइंट, एक सेकेंड, ये नोड पॉइंट है आपका, ये नोड पॉइंट जैसे इसको 1 बोल दूँ, ये नोड पॉइंट एक, ये दूसरा नोड पॉइंट हो गया ये N2, तो N1 एंड N2 आर जंक्शन पॉइंट। ये डायग्राम लिख के आप ऐसे लिख सकते हो, N1 एंड N2 आर टू नोड या जंक्शन पॉइंट्स, नोड पॉइंट्स। तो कोई भी डेफिनेशन लिखो ना, उसके साथ में सर्किट तो मस्ट है, सर्किट तो आपको बनाना ही बनाना है। क्लियर हो गया? ये नोड और जंक्शन पॉइंट क्लियर हो गया। अभी एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं हम लोग, किसकी? लूप की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। किसकी? लूप की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। लूप, तो लूप क्या होता है? लूप को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, मैश। तो लूप या मैश क्या होता है? कोई भी सर्किट होता है, उसका जो क्लोज पाथ ले लेते हैं, उस क्लोज पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। सिंपल सा मीनिंग है। जैसे कोई सर्किट है, ये एक ऐसा सर्किट बना दिया मैंने, मैं सेम सर्किट भी बना सकता हूँ, अलग सर्किट भी बना सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करता है, मतलब आप पर डिपेंड करता है बेसिकली। तो आपको कोई भी पर्टिकुलर सर्किट याद भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि सर्किट ही रट लिया आपने, ऐसा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर किसी भी सर्किट में वो जब हम लोग ब्रांचेस के थ्रू एक क्लोज लूप बना लेते हैं, क्लोज पाथ बना लेते हैं, तो दैट क्लोज पाथ इज नोन एज लूप और मैश। ठीक है ना? तो डेफिनेशन लिखो इसका, द क्लोज पाथ इन ए सर्किट, द क्लोज पाथ इन ए सर्किट मेड a closed path in a circuit made with the help of branches, with the help of branches is known as loop और mesh। ठीक है? मतलब कि जैसे इधर से मान लो करंट आया I, इधर करंट चला गया I1, इधर चला गया I2, एक ये ब्रांचेज, दो ब्रांचेज से मिलकर ये क्या बन गया? एक क्लोज लूप बन गया, एक क्लोज पाथ बन गया। तो ये क्या हो गया? एक क्या हो गया? लूप हो गया। ये भी लूप है एक, ये भी एक लूप है, ये पूरा भी बात करूँ तो एक लूप है। तो इस सर्किट में कितने लूप है? टोटल 3 लूप है। एक तो ये जैसे ABCDEF, तो इसमें 4 लूप हो गए। एक तो कौन सा? इसको एक तो ABEF, एक तो ये लूप हो गया, एक BCDE, तो BCDE एक ये लूप हो गया। एक कौन सा? एक ये सारा जो बड़ा वाला लूप है, कौन सा? ABCDEF, ABCDEF, और A भी लिखना पड़ेगा, मतलब वापस से लास्ट पॉइंट वापस लिखना पड़ता है। मतलब ये ABEF A है, ये है, और ये कौन सा है? BCDEB, ये पूरा लूप ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है? तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। तो कोई भी क्लोज पाथ जो होता है सर्किट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं या मैश बोलते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हो गई हैं। इसके बाद में और भी डेफिनेशंस बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।